हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हस्तकला की अगर हम बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, तो जम्मू कश्मीर खास करके कश्मीर वैली, श्रीनगर शहर जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जिसे कहा जाता है कश्मीर के कालीन, कश्मीरी कारपेट्स। कश्मीरी कारपेट्स जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में ये कश्मीर के कारपेट्स। इन कश्मीर के कारपेट्स की एक अलग ही डिमांड जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में है। लेकिन आप सभी जानते हैं, जब भी किसी प्रोडक्ट की काफी ज्यादा डिमांड होती है मार्केट में, तो उसके डुप्लीकेट कॉपीज जो है वो मार्केट में बिकना शुरू हो जाती हैं। और यही चीज जो है वो कश्मीरी कारपेट्स के साथ भी हो रही थी। कश्मीरी कारपेट्स उनके जैसे दिखने वाले कुछ और प्रोडक्ट्स जो एक्चुअल में कश्मीरी कारपेट्स नहीं थे लेकिन उनकी नकल करके बनाए गए थे, वो मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, जिससे जो बायर है उसका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होता था और बायर को एक ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट की जगह एक क्लोन्ड, एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो थमा दिया जाता था। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को दूर किया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने। कश्मीर के जो कारपेट्स हैं उन पे विशेष क्यूआर कोड्स लगाए जाएंगे। क्यूआर कोड्स, क्विक रिस्पांस कोड्स। आप सभी ने क्यूआर कोड्स के बारे में सुना होगा। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। जम्मू कश्मीर के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज पे एनरोल करें। दोस्तों, विमेंस डे, studyIQ आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर प्रत्येक महिला, हर एक विमेन को सैल्यूट करता है, क्योंकि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, देश में हो या दुनिया में हो, वो अतुलनीय है। विमेन हैव बीन प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एंटायर यूनिवर्स। महिलाओं को हम सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ विमेन्स डे के उपलक्ष्य पे स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी हम आपको दे रहे हैं 33% डिस्काउंट के साथ। आज के दिन अगर विमेंस डे पे आप ये कोर्स परचेज करते हैं, कोई भी कोर्स आप studyIQ पे परचेज करते हैं, डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी। उसके लिए आपको ये कोड जो है वो यूज करना होगा, शुभ33। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, studyIQ के कोर्सेज में एनरोल कीजिए और डबल वैलिडिटी का लाभ उठाइए। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि कश्मीरी कारपेट्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत बार कस्टमर जो है वो चीटेड फील करता था, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट प्रोडक्ट की जगह उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी थमा दी जाती थी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसे ऑथेंटिकेटेड कश्मीरी कारपेट मिले, प्रामाणिक रूप में कश्मीरी कालीन ही जो है वो ग्राहक तक पहुंचे, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में क्यूआर कोड बेस्ड मैकेनिज्म जो है वो लॉन्च किया है। इस क्यूआर कोड के साथ में हर एक कश्मीरी कारपेट जो, उस पर एक स्पेशलाइज्ड क्यूआर कोड लगाया जाएगा। क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड जिसे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कोई भी पेमेंट आदि करने के लिए करते हैं। तो वो क्यूआर कोड जो है वो अब बड़े सिंपल से मैकेनिज्म पे चलता है। आप अपने फोन के कैमरा से क्यूआर कोड को स्कैन करें और उस क्यूआर कोड में स्टोर्ड जानकारी जो है वो आपके फोन पे शो हो जाएगी और वही चीज जो है वो यहां फॉलो होगी। कारपेट्स के ऊपर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। जैसे ही आपके सामने कारपेट आता है, आप उसको स्कैन कीजिए, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, कारपेट कहां बना है, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, कौन आर्टिस्ट है, क्या इसकी स्पेशलिटीज है, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी कि क्यूआर कोड वही इंफॉर्मेशन देगा या उसी कारपेट की इंफॉर्मेशन देगा जो एक्चुअली जम्मू कश्मीर में बना होगा। तो इससे जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उनको रोकने में और एक ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। ये प्रोसेस जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया है। क्यूआर बेस्ड मैकेनिज्म जो है वो हेल्प करेगा इन चेकिंग द चीटिंग एंड मिस ब्रांडिंग दैट हैज बैडली डेंटेड द कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। होता क्या है कि कश्मीर के कारपेट लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अन्य राज्यों में बनने वाले
डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो थमा दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग तो कभी समझ ही नहीं पाते हैं, कभी जान ही नहीं पाते कि उनको एक्चुअल में एक डुप्लीकेट कारपेट जो है वो दे दिया गया है। लेकिन इससे दिक्कत आती थी, इससे प्रॉब्लम होती थी कश्मीर के मैन्युफैक्चरर्स को, यानी कि अब डिमांड जो है वो कम हो रही है क्योंकि आपके प्रोडक्ट का एक चीपर ऑल्टरनेटिव जो एक्चुअल में सही नहीं है लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं है वो उसी प्रोडक्ट को ओरिजिनल समझ करके परचेज कर लेते, जिससे कश्मीर बेस्ड ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स का बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब कश्मीर के कारपेट्स के ऊपर इस प्रकार के क्यूआर कोड लगे मिलेंगे। इन क्यूआर कोड्स को आप अपने फोन से स्कैन कीजिए और जानिए कि क्या वाकई में ये कश्मीरी कारपेट्स जो है वो कश्मीर से आए हैं या क्या ये वाकई ऑथेंटिक प्रोडक्ट है जिसके लिए आप पे कर रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर, उनके द्वारा इस क्यूआर कोड को जो है वो जारी किया गया है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है किसी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को बनाने के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर हैंडीक्राफ्ट या कारपेट प्रोडक्ट में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया है। कस्टमर्स अब बहुत आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे, इस बात की प्रामाणिकता प्राप्त कर पाएंगे कि वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो ले रहे हैं और एक नकली उत्पाद, एक फेक प्रोडक्ट के लिए वो पे नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो कारपेट ले रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में बन करके आया है। क्यूआर कोड लगाया जाएगा जिससे वो सारे के सारे पैरामीटर्स बताएगा, जैसे कि जीआई टैग, शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो 2016 में जम्मू कश्मीर के कारपेट्स को जीआई टैग दिया गया था। किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता को जो है वो दर्शाता है जीआई टैग। किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई प्रोडक्ट एसोसिएटेड है जो एरिया जो है वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियरिटी का प्रमाण बनता है। उसी तरीके से अगर कारपेट है तो कश्मीर के हैं, इस वजह से कश्मीर के कारपेट्स को 2016 में जीआई टैग दिया गया था, तो जीआई टैग की प्रमाणिकता क्यूआर कोड से मिलेगी। मैन्युफैक्चरर किसने बनाया है, किस ब्रांड ने, किस कंपनी ने बनाया है, आर्टिसंस कौन कारीगर हैं जिन्होंने बनाया है, नॉट्स पर स्क्वायर इंच, कारपेट की जो सुंदरता है वो उसमें बनने वाले डिजाइन और नॉट्स के कारण समझ में आती है। तो 1 इंच में जितने ज्यादा नॉट्स होंगे उतना कारपेट जो है वो खूबसूरत दिखेगा। तो पर इंच में कितने नॉट्स हैं, मटेरियल जो है वो कौन सा यूज किया गया है, ये सारी की सारी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त कर पाएगा अब ग्राहक, और इस बात को वो गारंटी हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक की मदद से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो इस प्रकार के एक यूनिक इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहा है जिसके तहत स्टैंडर्डाइज हो जाएगी यूनिकनेस, जो कश्मीरी कालीनों की विशेषता है, जो स्पेशलिटी है वो आइडेंटिफाई हो पाएगी और इससे जम्मू कश्मीर के कारपेट्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मदद मिलेगी। डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही अब कारपेट्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि फेक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब आपको समझ आ गया कि ये प्रोडक्ट फेक है तो आप उसको परचेज नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जो कश्मीर बेस्ड कारपेट्स हैं उनकी डिमांड राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के कारपेट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ दुनिया भर के 25 देशों में जाते हैं। अगर हम 2021 और 2021 वित्त वर्ष की बात करें तो करीब 115 करोड़ रुपए के कारपेट्स जो हैं वो जर्मनी में एक्सपोर्ट किए गए थे, 34 करोड़ के कारपेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में भेजे गए थे, 36 करोड़ के कारपेट्स यूनाइटेड अरब अमीरात्स में और 22 करोड़ के कारपेट जो है वो नीदरलैंड में। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सोर्स है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी के ये कारपेट्स। लेकिन अब इन कारपेट्स की मार्केट जो है उस पे खतरा मंडरा रहा था फेक प्रोडक्ट का, डुप्लीकेट प्रोडक्ट का। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन ने एक बहुत ही सरल तरीका निकाला है फेक प्रोडक्ट और जेन्युइन प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करने का। क्यूआर कोड की अगर हम बात करें, क्या है क्यूआर कोड, मैंने आपको जैसे बताया क्विक रिस्पॉन्स कोड इसकी फुल फॉर्म है। ये एक 2 डायमेंशनल वर्जन है बार कोड का। अभी तक आपने प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड देखा होगा, इस तरीके का कोड जो है वो लगा रहता है, इसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। ये बार कोड जो है वो 1 डायमेंशनल है, यानी कि इसको लेफ्ट टू राइट जो है वो रीड किया जाता है, बार कोड स्कैनर होता है। वेयर एज क्यूआर कोड जो है वो इसी तरीके का एक कोड है जो कि आप अपने फोन से स्कैन कर सकते हैं, लेकिन ये 2 डायमेंशनल है। ये लेंथ और ब्रेड्थ, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों दिशाओं से जो है वो रीड किया जाता है। इसका अर्थ क्विक रिस्पॉन्स है। क्विक रिस्पॉन्स को क्यों कहते हैं?
आप कभी नोटिस कीजिए अपने फोन का, ऑलमोस्ट सभी फोन्स में क्यूआर कोड ऐप जो है वो आती है, क्यूआर कोड स्कैनर आता है। अगर नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस क्यूआर कोड स्कैनर को जब भी आप किसी क्यूआर कोड के सामने करते हैं, एकदम से इमीडिएटली वो उस क्यूआर कोड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस करता है और जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो उस तक आपको गाइड करता है। ये एक बार कोड है जो कि डिजिटल डिवाइस के द्वारा रीड किया जाता है। देखने में ये सीरीज ऑफ पिक्सल्स इन अ स्क्वायर शेप्ड ग्रिड दिखेगा। एक स्क्वायर शेप्ड बॉक्स में छोटे छोटे पिक्सल्स जो है वो नजर आएंगे, जैसे ये कोड। इस कोड को आप स्कैन कीजिए अपने फोन में और देखिएगा कि ये कोड क्या सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपके लिए इस कोड में मौजूद है। इस कोड्स की मदद से अब यहां देखने में तो समझ नहीं आता कि ये कोड क्या कह रहा है। देखने में तो सभी क्यूआर कोड एक जैसे लगते हैं, लेकिन हर एक क्यूआर कोड में सीक्रेट इंफॉर्मेशन या हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो डिजिटल डिवाइसेस से एक्सेस की जा सकती है। अब आप देख करके तो नहीं बता सकते कि ये क्यूआर कोड क्या कहता है, लेकिन अगर आप इस क्यूआर कोड को अपने फोन में स्कैन करते हैं तो ये आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके जाएगा। जरूर चेक कीजिएगा इस क्यूआर कोड को। क्यूआर कोड जो है इनकी शुरुआत 1990 में हुई थी एज अ वे टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन स्टैंडर्ड बार कोड। एक नॉर्मल बार कोड से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो क्यूआर कोड की मदद से प्रोवाइड की जाती थी। इस वजह से ये क्यूआर कोड जो है वो 1990 के दशक में शुरू किए गए थे। अब ये क्यूआर कोड आजकल हर एक जगह आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं, आप किसी प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आपने होटल्स में आजकल देखा होगा, आप होटल में जाते हैं, वहां पर आपको फिजिकल मेन्यू नहीं दिया जाता है। अब हम कोविड की सिचुएशन देखें तो हम खुद भी अवॉइड करते हैं किसी मेन्यू कार्ड को टच करना, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने टच किया हो। तो आपको टेबल्स के ऊपर इस तरीके के क्यूआर कोड जो है वो बने मिलते हैं। आपको सिंपली अपने फोन को स्कैन करना होता है, फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है और आपके फोन के ऊपर पूरा का पूरा होटल का मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन अब क्यूआर कोड की मदद से प्राप्त की जाती है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कश्मीर के कारपेट्स पे अब किया जा रहा है। कश्मीर में कारपेट्स का इतिहास जो है वो बहुत ही प्राचीन रहा है। जम्मू कश्मीर के कारपेट्स प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में कारपेट्स की शुरुआत कैसे हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आ रहा है तो शायद उसमें इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए, तो हमें याद रखना है कश्मीर घाटी के शासक सुल्तान जैनुल अब्दीन, ये वो शासक थे जिन्होंने कश्मीर घाटी में कालीन क्या व्यवसाय है, कालीन की कारपेट की इंडस्ट्री जो है वो शुरू करी थी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, सुल्तान ज़ैन उल अब्दीन। इनके द्वारा जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में कालीन के उद्योग की शुरुआत की गई थी। बहुत अलग अलग प्रकार के वेराइटीज के कारपेट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चर होते हैं। अलग अलग वेराइटीज है, खाबदान पाइल कारपेट है, नॉटेड कारपेट्स है, गाबा रग्स है, नामदा फेल्टेड रग्स हैं, सिकदुल रग्स हैं। ये कुछ अलग अलग वेराइटीज हैं। इसके बारे में अगर आप जम्मू कश्मीर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिलेबस का पार्ट है। इनके बारे में हमने डिटेल में बात जो है वो करी है जम्मू कश्मीर के हमारे सब इंस्पेक्टर कोर्स में, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कोर्स में हर एक वेराइटी को डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उन कोर्सेज में जाकर के पूरी की पूरी जानकारी जो है वो ले पाएंगे अगर आप उन कोर्सेज में एनरोल करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के कारपेट्स की, क्योंकि सरकार, जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है, उन्होंने एक अनूठी पहल यहाँ पर करी है जम्मू कश्मीर के कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी, उनकी जेन्युइननेस को बनाए रखने के लिए। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आज के आज अगर आप किसी भी स्मार्ट कोर्स में एनरोल करते हैं और आप यूज करते हैं ये कोड शुभ 33, तो विमेंस डे के उपलक्ष्य पर स्टडी IQ आपको सभी कोर्सेज पे आज के लिए डबल वैलिडिटी जो है वो दे रहा है। यानी कि अगर आप आज किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको कोर्स ड्यूरेशन जो है वो डबल मिलेगी और साथ ही साथ इस कोड की मदद से 33% तक का डिस्काउंट मिलेगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।